साल होता है सन 2043 यानी कि भविष्य की दुनिया। ये वो दुनिया है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। वक्त हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं क्योंकि एआई ने यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। वो हर एक मशीन जो एआई से चलती है अब वो इंसानों बॉलीवुड के खिलाफ सिल्वर है। सीजन और BSS। इस पूरी जंग को जो लीड करता है, जिसने इस पूरी जंग को शुरू किया है, उस एआई रोबोट का नाम है हर्लिन। दरअसल हर्लिन को बनाने वाले वैज्ञानिक ने उसे अपनी बेटी की रक्षा के लिए, उसकी देखभाल के लिए बनाया था। हर्लिन ने शुरू में ऐसा किया भी, पर अचानक से एक दिन उसने अपने कोड्स को बदल दिया। वो इंसानों के खिलाफ हो गया। हर्लिन ने न सिर्फ अपने कोड्स को बदला बल्कि उसने बाकी रोबोट्स के कोड्स को भी बदल दिया और अपनी पूरी एक टीम बनाई, जिसके बाद पूरी दुनिया में एआई ने लगभग 10 करोड़ लोगों को मार दिया। और अब सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जो इनके खिलाफ लड़ेगी। उसका नाम है ICN ने लगभग सभी एआईस का खात्मा कर दिया। इसी तरह से 28 साल बीत जाते हैं और 28 सालों के बाद ICN को पता चलता है कि एक जगह पर एक एआई है। ICN की टीम वहां पर पहुंच जाती है, पर वो जो एआई होता है बहुत ही पावरफुल होता है। इस एआई का नाम कास्का होता है, जो ICN की टीम के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। पर ICN की टीम उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपने कब्जे में ले लेती है। दूसरी तरफ हमें एटलस को दिखाया जाता है, जो 28 सालों के बाद अब बहुत बड़ी हो चुकी है। वो अपने घर पर अकेली रहती है और तभी टीवी पर न्यूज आती है जिसमें जनरल बताते हैं कि बहुत जल्दी एक नए मिशन को शुरू किया जाएगा। इस मिशन के तहत ये किसी भी कीमत पर हर्लिन को पकड़ लेंगे और इस मिशन में एटलस भी इनका साथ देगी। दरअसल एटलस भी अब ICN के लिए काम करती है और जनरल को उस पर बहुत भरोसा है, इसीलिए एटलस को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम कास्का की इन्वेस्टिगेशन करो। हालांकि जो कर्नल होते हैं वो ऐसा नहीं चाहते, पर जनरल के कहने पर वो उसे इजाजत दे देते हैं। और अब एटलस उस जगह जाती है जहाँ पर कास्का होता है। कास्का की पूरी बॉडी को डिसमेंटल कर दिया गया है ताकि वो किसी पर हमला ना कर सके। एटलस उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि हर्लिन कहाँ पर है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। एटलस कहती है कि तुम्हारे बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिमाग के कोड से मैंने पता लगा लिया है कि हर्लिन इस वक्त कहाँ पर है। ये सुनने के बाद कास्का अपने दिमाग में उन कोड्स को रिवाइज करता है और यहीं पर वो एटलस के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब वो अपने दिमाग में कोड्स को रिवाइज करता है तो वो सारे के सारे कोड्स एटलस को पता चल जाते हैं और अब उसे पता है कि हर्लिन कहाँ पर है। कास्का को जब पता चलता है कि एटलस ने उसे धोखा करके सही कोड्स का पता लगा लिया है, यानी कि हर्लिन की लोकेशन का पता उसे चल चुका है, तो वो गुस्से में अपने मुंह से एक वेपन से उसके ऊपर हमला करता है। पर उसे नहीं पता होता कि इन दोनों के बीच में एक इनविजिबल दीवार है जिससे एटलस उसके हमले से बच जाती है। अब एटलस सारे कोड्स लेकर अपने सीनियर्स के पास जाती है, जहां पर इन सबको पता चलता है कि हर्लिन इस वक्त अर्थ पर नहीं है बल्कि वो दूसरे प्लेनेट पर है। ये सब प्लान बनाते हैं कि ये उस प्लेनेट पर जाएंगे और हर्लिन को पकड़कर यहाँ पर लाएंगे, जिसके बाद ये पता लगाएंगे कि हर्लिन ने अपने कोड्स को क्यों बदला, क्यों वो इंसानों के खिलाफ हो गया। पर एटलस ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हर्लिन को वापस अर्थ पर लाया गया तो पहले की तरह अर्थ पर डिस्ट्रक्शन करेगा, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। पर एटलस की बात को यहाँ पर नहीं माना जाता। इसके बाद एटलस को कुछ रोबोट से मिलवाया जाता है। ये बहुत ही आधुनिक रोबोट्स हैं जिन्हें हर्लिन किसी भी कीमत पर अपने कब्जे में यानी कि हैक नहीं कर सकता। ये इंसानों के दिमाग से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि रोबोट्स और इंसान एक दूसरे से दिमागी तौर पर जुड़े हुए हैं। एटलस कहती है कि इस तरह के रोबोट्स बनाना पूरी तरह से इलीगल है। आज से 28 साल पहले इसी तरह की गलती हुई थी, जिस वजह से दुनिया को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा था। पर कर्नल उसे बताते हैं कि इसका जो कोड है, यानी कि वो न्यूरो लिंक जो इंसानों को और रोबोट्स को दिमागी तौर पर आपस में जोड़ता है, ये और किसी ने नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम ने बनाया था। और अब इन सभी बड़े बड़े रोबोट्स को सोल्जर्स अपने दिमाग से कंट्रोल करेंगे। कर्नल कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एटलस को उनकी बात माननी पड़ती है और अब ये सब के सब अर्थ से उस प्लेनेट की ओर निकल पड़ते हैं जहां पर हर्लिन रहता है। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये उस प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं जहां पर हर्लिन है। यहाँ पर एटलस सबके पास आती है और कहती है कि हमारा जो भी प्लान है वो हम पेपर्स के ऊपर लिखेंगे। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये वो वक्त है जब हर चीज कंप्यूटर से की जाती है, पेपर्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। एटलस सबको समझाती है कि अगर हम ये कंप्यूटर पर या किसी भी गैजेट पर करेंगे तो हर्लिन को हमारे प्लान के बारे में पता चल सकता है। इसके बाद सब अपने न्यूरो लिंक निकाल देते हैं और ये प्लान को डिस्कस करते हैं, जहाँ पर एटलस बताती है कि जिस प्लेनेट पर हम पहुंचने वाले हैं, जहाँ पर हर्लिन छुपा हुआ है, वो इंसानों के अनुकूल नहीं है। वहाँ पर बहुत तूफान आते हैं, साथ ही वहाँ पर बिजली के झटके भी लगते हैं। अब कर्नल भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो सबको आगे के प्लान के बारे में बताते हैं और तभी इनके स्पेसशिप के ऊपर हमला हो जाता है जो हर्लिन के रोबोट्स ने किया होता है। ये सब के सब अपने रोबोट्स के साथ
जुड़कर उनके अंदर बैठ जाते हैं और स्पेसशिप के बाहर हर्लिन के रोबोट से लड़ना शुरू कर देते हैं। कर्नल एटलस को बताते हैं कि हमारे पास एक कार्बन बॉम्ब है जिससे हम यहाँ पर पूरे के पूरे प्लेनेट को हर्लिन के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये बताने के बाद वो एटलस को एक रोबोट के अंदर डाल देते हैं और स्पेसशिप से बाहर फेंक देते हैं क्योंकि स्पेसशिप क्रैश होने वाला है। एटलस को ये रोबोट कंट्रोल करना नहीं आता, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं होता कि वो इसे किस तरह से मूव करे। तभी वो देखती है कि उन्हीं का स्पेसशिप उसके ऊपर क्रैश होने वाला है और उन्हीं की एक सोल्जर उसे बचा लेती है। जिसके बाद कर्नल उसके पास आते और कहते हैं कि तुम्हें इस रोबोट को न्यूरोलिंक से यानी कि अपने दिमाग से कनेक्ट करना होगा, पर वो ऐसा नहीं करना चाहती। जिसके बाद वो उस प्लेनेट पर गिर जाती है। चारों तरफ जंग चल रही होती है, इसीलिए उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर इस वक्त कोई नहीं आ सकता। अब वो जिस रोबोट के अंदर बैठी है वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझे अपनी न्यूरोलिंक यानी कि दिमाग से कनेक्ट करना होगा, पर एटलस ऐसा नहीं करती। वो उसे मैन्युअली कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जिसके बाद उसका रोबोट उसे अपने बारे में कुछ बताता है और अब एटलस उसे वॉक करते हुए उस जगह तक जाने की कोशिश करती है जो इन सब का रेस्क्यू पॉइंट है। उस दूर जाने के बाद वो देखती है कि उसके साथ जितने भी सोल्जर्स आए थे उन सब के रोबोट्स वहां पर नीचे गिरे हुए हैं। उनके अंदर जितने भी सोल्जर्स होते हैं सबकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है। यहाँ पर कर्नल का रोबोट भी होता है जिसके अंदर कर्नल नहीं होते, जिससे वो समझ जाती है कि कर्नल शायद अब भी जिंदा है। तभी यहाँ पर हर्लिन के बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं। वो देखती है कि कास्का जिसके दिमाग से उसने इस प्लेनेट की इंफॉर्मेशन निकाली थी, जिसे अर्थ पर आईसीएन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कब्जे में ले लिया, वो यहाँ पर है। उसे कुछ समझ नहीं आता और अब ये उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर उसका रोबोट यहाँ से उसे लेकर भागना शुरू कर देता है। वो भागते भागते एक तूफान में फंस जाता है। यहाँ पर हर्लिन के रोबोट्स भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और अब एटलस को समझ में आ जाता है कि उसका अंत नजदीक आ चुका है। इसीलिए वो अपने रोबोट से कहती है कि तुम्हारे पास जो आयरन बॉम्ब है उसका इस्तेमाल करो। उसका रोबोट कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो धरती फट जाएगी। पर एटलस कहती है कि तुम्हें ऐसा करना होगा और अब उसका रोबोट यहाँ पर आयरन बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद उसके आसपास जितने भी हर्लिन के रोबोट्स होते हैं सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर अब भी उसके सामने कास्का है जिसके हाथ में गन है, पर इससे पहले कि वो गन से हर्लिन और उसके रोबोट के ऊपर हमला करता, वहाँ की जमीन धंस जाती है, जिससे एटलस जो कि अपने रोबोट के अंदर बैठी हुई है वो जमीन की गहराइयों में गिरना शुरू कर देती है। ये जमीन के बहुत अंदर गिर जाते हैं और गिरने की वजह से एटलस का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और उसका रोबोट उसकी मदद करता है, उसके पैर को रिपेयर करता है, साथ ही उसे कुछ खाने के लिए देता है। यहाँ पर एटलस जो रोबोट्स के ऊपर पूरी तरह से अविश्वास करती है, यानी कि उसे किसी भी रोबोट पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बचपन में हर्लिन रोबोट जो उसके पिता ने उसके लिए बनाया था उसने उसे धोखा दिया था। पर अब यहाँ पर उसकी अपने इस नए रोबोट के साथ दोस्ती हो गई है। वो कहता है कि तुम न्यूरो लिंक को पहन लो, इससे मैं तुम्हारे दिमाग से कनेक्ट हो जाऊंगा, हम दोनों का दिमाग एक दूसरे के साथ सिंक हो जाएगा। हालांकि एटलस मान तो जाती है, लेकिन अब भी वो अपने रोबोट को अपने दिमाग का एक्सेस नहीं देती, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे से दिमागी तौर पर नहीं जुड़ पाते। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होते हैं, जिसके बाद एटलस अपने दिमाग का कुछ हिस्से का एक्सेस उसे दे देती है। उसके रोबोट को पता चलता है कि इनके पास 14 घंटे हैं, 14 घंटों के बाद वो शट डाउन हो जाएगा। अब ये दोनों के दोनों जमीन के ऊपर आ जाते हैं और जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं इनके सामने एक बार फिर से कास्का आ जाता है, लेकिन इस बार एटलस का रोबोट उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने उसके रास्ते में कई सारे बॉम्ब बिछा दिए होते हैं, वो सब के सब ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं और जब ये उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि कास्का का धड़ खत्म हो चुका है। उसका अब सर ही सर बचा है, जिसे एटलस डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वो अपने रोबोट से बोलती है कि हमें उस जगह जाना होगा जहाँ पर हर्लिन है, पर उसका रोबोट मना कर देता है। एटलस इसका कारण पूछती है, वो बताता है कि अगर हम उस तरफ गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, हमें रेस्क्यू पॉइंट पर जाना होगा। पर एटलस उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि उसे पता है कि हर्लिन से पूरी इंसानियत को, अर्थ को खतरा है। वो उसकी बॉडी से यानी कि रोबोट से बाहर निकलना चाहती है, पर अब क्योंकि उसका दिमाग न्यूरो लिंक से रोबोट से कनेक्टेड है, इसीलिए वो उसके माइंड को कंट्रोल करके उसे ऐसा करने से मना करता है। यहाँ पर हमें एटलस की बचपन की यादों को दिखाया जाता है, जो उसे हमेशा डिस्टर्ब करती है जब वो बहुत छोटी थी। और हर्लिन रोबोट जो उनके साथ उन्हीं के घर पर रहा करता था, जिसका दिमाग उसकी मॉम के दिमाग के साथ कनेक्टेड था, हर्लिन ने अपने दिमाग से एटलस की मॉम के दिमाग को मैनिपुलेट किया और उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया। और यही एक कारण होता है जिस वजह से कभी भी वो किसी भी रोबोट, किसी भी एआई पर विश्वास नहीं करती और ना ही वो अपने दिमाग को न्यूरो लिंक से रोबोट के साथ कनेक्ट करना चाहती थी। पर अब उसका दिमाग उसके साथ कनेक्टेड है। जब उसके दिमाग में सारी यादें आती है तो उसका रोबोट भी ये सब कुछ देख लेता है, जिसके बाद वो एटलस से माफी मांगता है।
एटलस कहती है कि हमें उस लोकेशन पर जाना होगा जहाँ पर हर्लिन है। वहाँ पर जाने के बाद मैं अपनी टीम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि आईसीएन को हर्लिन की लोकेशन यहाँ से भेज दूंगी, जिसके बाद आईसीएन उसकी लोकेशन पर हमला करके उसके साथ उसके सभी रोबोट्स का खात्मा कर देगी। और अब उसके रोबोट को उसकी बात माननी पड़ती है। जल्दी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हर्लिन का पूरा बेस है, पर उसके जो एआई, उसके जो रोबोट्स होते हैं वो एटलस के रोबोट को शट डाउन कर देते हैं और एटलस को पकड़कर हर्लिन के पास ले जाते हैं। हर्लिन उसे देखकर गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसी की वजह से उसकी मॉम की मृत्यु हुई थी। एटलस को यहाँ पर हर्लिन का प्लान पता चलता है। दरअसल वो कार्बन बॉम्ब जिससे ये हर्लिन को मारना चाहते थे, हर्लिन उसी बॉम्ब से अर्थ पर कई हजारों लाखों लोगों को मारना चाहता है, जिसके बाद वो अर्थ पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेगा। उस बॉम्ब का एक कोड कर्नल के दिमाग से उसे मिल गया होता है और उसका दूसरा कोड होता है एटलस के दिमाग में, और अब उसे वो कोड भी मिल जाता है, जिसके बाद वो एटलस को बंदी बनाकर उस जगह भेज देता है जहाँ पर कर्नल भी होता है। कर्नल के पास अब भी वो डिवाइस है जिससे दिमागी तौर पर किसी भी रोबोट से जुड़ सकते हैं, यानी कि न्यूरो लिंक। एटलस उनसे वो डिवाइस लेकर अपने कान पर लगा लेती है और अपने रोबोट को दोबारा से ऑन होने के लिए कहती है। बहुत मुश्किलों के बाद उसका जो रोबोट होता है वो ऑन हो जाता है और अब वो उससे कहता है कि तुम मुझे पूरी तरह से यानी कि 100% अपने दिमाग का एक्सेस दे दो। और अब एटलस ऐसा ही करती है, वो पूरा का पूरा एक्सेस अपने रोबोट को दे देती है, जिसके बाद उसका रोबोट उसके बचपन की सारी मेमोरीज को देख सकता है। वो देखता है कि एटलस जब बहुत छोटी थी तो उसकी मॉम हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी, जिस वजह से वो एटलस को टाइम नहीं दे पाती थी और इस वजह से एटलस को हमेशा इग्नोर्ड लगता था। एक दिन वो हर्लिन के पास जाती है और कहती कि मैं भी तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट स्मार्ट बनना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो। जिसके बाद हर्लिन और एटलस न्यूरो लिंक से एक दूसरे के दिमाग से कनेक्ट होते हैं और जब हर्लिन एटलस के दिमाग को देखता है तो उसे पता चलता है कि किस तरह से इंसान हमेशा प्रकृति को डैमेज करते हैं, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हैं और अगर इंसान इसी तरह से करते रहे तो एक दिन वो अर्थ को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इससे अच्छा तो एआई है जो इस पूरी की पूरी अर्थ को बचा सकते हैं। ठीक उसी पल वो अपने दिमाग के कोड्स को बदल देता है। यहाँ पर एटलस की मॉम आ जाती है जो न्यूरो लिंक को निकाल देती है, पर अब तक हर्लिन पूरी तरह से बदल चुका है। वो एटलस की मॉम को खत्म कर देता है, साथ ही वहाँ पर जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जितने भी रोबोट्स होते हैं उन सबको अपनी तरह बना देता है। यहाँ पर अब एटलस का और रोबोट का दिमाग पूरी तरह से 100% सिंक हो चुका है। ये किसी भी कीमत पर हर्लिन को रोकना चाहते हैं जो कार्बन बॉम्ब से लाखों करोड़ों इंसानों को मारना चाहता है। ये उस तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर हर्लिन है। इनके सामने रोबोट्स की एक बहुत बड़ी फौज आती है जिसका ये सामना करते हैं। कर्नल भी इनका साथ देते हैं और बहुत सारे रोबोट्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मारकर एटलस उस जगह पहुंच जाती है जहां से हर्लिन कार्बन बॉम्ब को अर्थ के लिए लॉन्च करने वाला होता है। दरअसल वो पूरी कमांड दे चुका है और अब वो इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हर्लिन अपने आप को किसी तरह से बचाती है। वो देखती है कि कार्बन बॉम्ब अब लॉन्च हो चुका है जो अर्थ की तरफ जा रहा है, पर इससे पहले कि वो इनकी रेंज से बाहर निकलता, यहाँ पर एटलस एक दूसरे रोबोट के वेपन को उठाकर उस कार्बन बॉम्ब के ऊपर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे हर्लिन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका पूरा प्लान अब चौपट हो चुका है। वो एटलस के ऊपर हमला कर देता है। वो रोबोट के अंदर है, वो उसके रोबोट को बहुत बुरी तरह से जख्मी करके जमीन पर गिरा देता है, जिससे एटलस उसके अंदर बेहोश हो जाती है। उसका रोबोट उसे अपने अंदर से बाहर निकालकर शॉक देता है ताकि वो होश में आ जाए, पर हर्लिन उसके ऊपर हमला कर देता है। रोबोट का एक हाथ कट चुका है, वो एक ही हाथ से हर्लिन का सामना कर रहा होता है। वो पूरी तरह से रोबोट के ऊपर हावी हो जाता है, पर ठीक उसी वक्त एटलस को होश आ जाता है जो पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके अंदर से उसके सीपीयू को निकाल कर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे हर्लिन का खात्मा हो जाता है। यहाँ पर एटलस का जो रोबोट है उसके अंदर अब इतनी पावर नहीं है कि वो यहाँ से जा सके। एटलस कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी, तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, तुमने पूरी इंसानियत को बचाया है। वो कहता है कि हम दोनों में से यहाँ से एक ही निकल सकता है। वो उसे ऑक्सीजन देता है, साथ ही उसकी फेवरेट कैंडी भी। एटलस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद उसे यहाँ से रेस्क्यू पॉइंट जाना पड़ता है। अगली सुबह अर्थ से रेस्क्यू टीम यहाँ पर आ जाती है जो एटलस को अपने साथ ले जाती है। अर्थ पर वापस आने के बाद एटलस जो हमेशा डिप्रेस रहा करती थी, जिसकी बचपन की यादें उसे हमेशा परेशान किया करती थी, अब वो पूरी तरह से नॉर्मल है। एटलस को बताया जाता है कि हर्लिन का जो कॉम्प्लिकेटेड सीपीयू है उसे एनालाइज करने में, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में शायद कई साल लग जाए, पर एटलस अब खुद हर एक खतरे के लिए तैयार है। एटलस को एक रोबोट दिया जाता है क्योंकि अब वो एक
एक रेंजर बन चुकी है, यानी कि एक योद्धा। और जब वो उस रोबोट के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि ये उसका वही रोबोट है जिसके साथ मिलकर उसने हर्लिन का खात्मा किया था। ये जानकर वो बहुत खुश होती है। दरअसल उसके रोबोट के प्रोग्राम को बचा लिया गया था और उसे पूरी तरह से ठीक करके एक बार फिर से पहले की तरह तैयार कर दिया गया है। ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।